दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो की शुरुआत दो दुखद खबरों के साथ कर रहा हूं। वही न्यूज़ देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक तो बॉलीवुड के लेजेंड मखमली आवाज़ के मालिक तलत महमूद जी के बेटे खालिद महमूद जी इस दुनिया से जा चुके हैं। सुबह जैसे ही मैंने अपना फ़ोन देखा और फेसबुक जैसे ही ऑन किया तो ये ख़बर सामने आई कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर यह शेयर किया कि तलत महमूद जी के बेटे खालिद महमूद कल रात 14 जून को इस दुनिया से चले गए। बहुत दुखद खबर है। उन्होंने ये भी लिखा कि एक फ़ोटो उन्होंने ये शेयर किया है और कहा है कि ये उस टाइम का फ़ोटो है जब हम चारों लोगों ने, यानी कि शाहिद रफ़ी, अमित कुमार, तलत महमूद और मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश जी ने, इन चारों ने मिलकर एक एल्बम तैयार की थी, सिंगिंग फादर सिंगिंग सन। तो तभी का ये फ़ोटो शेयर करके उन्होंने इस दुखद घटना की जानकारी दी है। और उधर तलत महमूद जी की पत्नी ने भी एक फेसबुक पोस्ट किया है और उसमें यही लिखा है कि मैं उनकी वाइफ हूँ और ये बहुत दुख की बात है कि उनके पति आज इस दुनिया से जा चुके हैं। खालिद महमूद जी अक्सर अपने पिता तलत महमूद की यादों को ज़िंदा करते रहते थे। कई सारी पोस्ट वो शेयर भी करते थे जिनसे पुरानी यादें ताज़ा हो जाया करती थी। तो ये वाकई में एक दुख भरी खबर है हम सब के लिए। और दूसरी खबर है बॉलीवुड की लेजेंड सुरीली गायिका शारदा रंजन जी, वो भी हमारे बीच नहीं रहीं। कल रात 14 जून को ही उन्होंने आखिरी सांस ली। वो कैंसर से पीड़ित थीं और 86 इयर्स की उम्र में शारदा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैंसर ने उनकी जान ले ली। शारदा रंजन जी का जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1937 को और तब से लेके आज तक उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में बहुत कामयाबियां हासिल की और एक अलग ही मुकाम ज़िंदगी में हासिल किया। संगीत प्रेमियों के दिल में एक अलग ही जगह बनाई थी। बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर शोमैन राज कपूर जी ने एक बार शारदा रंजन जी को तेहरान में गाते हुए सुना था और तब राज कपूर जी शारदा जी से मिले और उनको हिंदुस्तान ले आए और मुंबई में गाने का मौका दिया। उनको शंकर जयकिशन की जोड़ी से मिलवाया और तब साल 1966 में शारदा रंजन जी ने एक ऐसा गीत गाया जो आज तक हर इंसान गुनगुनाता है और उस ज़माने में भी हर इंसान की पहली पसंद बन गया था। फिल्म का नाम था सूरज, रिलीज़ हुई थी 1966 में। इसका मधुर संगीत था शंकर जयकिशन का और गाने के बोल थे, तितली उड़ी उड़ के चली, ये एक बहुत बड़ा हिट गाना था। और कमाल की बात यह है कि इसी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब का एक सुपर हिट गाना था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। और उस साल मोहम्मद रफ़ी साहब को इस गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। लेकिन उसी साल शारदा जी को भी बराबर के वोट मिले थे और उनको भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। इससे पहले तक फीमेल सिंगर या मेल सिंगर की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती थी, बस एक ही कैटेगरी हुआ करती थी, बेस्ट सिंगर। लेकिन शारदा जी की उस आवाज़ ने और उस गीत ने ऐसी धूम, ऐसा तहलका मचा दिया था कि फिल्म फेयर को दो कैटेगरी करनी पड़ी, फीमेल की कैटेगरी अलग और मेल सिंगर की कैटेगरी अलग करके। इस तरह से दो अवार्ड्स का चलन शुरू हुआ 1966 के बाद। ये भी एक बड़ी बात थी। उसके बाद तो शारदा रंजन जी की गायकी का सिलसिला ऐसा चला कि बस हर इंसान उनके गीतों का दीवाना हो गया था। साल 1970 में फिल्म आई जहां प्यार मिले और इस फिल्म में शारदा रंजन जी ने एक शानदार कैबरे सॉन्ग गाया था, बात ज़रा है आपस की। और इस गीत के लिए भी उनको एक बार फिर फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी मिला। शारदा रंजन जी की आवाज़ लोगों को फ्रेश आवाज़ लगती थी, कुछ अलग तरह की आवाज़ थी जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। 70s के ही दौर में शारदा रंजन जी ने एक पॉप एल्बम भी लॉन्च की थी, पॉप गीतों की। इसको भी काफ़ी कामयाबी मिली थी।
फिर उसके बहुत सालों बाद 2007 में शारदा रंजन जी ने मिर्ज़ा गालिब की गज़लों का एक एल्बम जारी किया था, नाम था अंदाज़े बयां, और ये उनका कमबैक माना जा रहा था। शारदा रंजन जी ने बहुत सारी ऐसी फिल्मों में गीत दिए हैं जो कि लोग आज भी याद रखते हैं, जैसे कि एन इवनिंग इन पेरिस, अराउंड द वर्ल्ड, सपनों का सौदागर, गुमनाम वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने करियर में लगभग सारे ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया। शारदा रंजन जी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, कैंसर से जूझ रही थी और अब उन्होंने दुनिया से अलविदा ले ली है। इन दोनों बड़े कलाकारों के लिए रेट्रो शावेस की तरफ से एक भावभीनी श्रद्धांजलि। हम उनको अपनी यादों में हमेशा अपने दिलों में ज़िंदा रखेंगे। तो बस आज इतना ही।